श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। हम कुछ करें या ना करें, लेकिन इस दुनिया में प्रति क्षण कुछ ना कुछ तो होगा। हम करने का भाव करें या नहीं करें, हमारे द्वारा भी कुछ ना कुछ तो होगा। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो प्रति क्षण कुछ ना कुछ कर ना रहा हो। दुनिया का एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण दुनिया में कुछ ना कुछ ना हो रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा है। और जो हुआ है, जो हम देख रहे हैं, वो सब किसी ना किसी ने किया है। क्योंकि वस्तु ही स्थिर नहीं है, वस्तु का ही स्वभाव है प्रति क्षण उत्पाद व्यय, कुछ नया होना, पुराने का व्यय होना। हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में, वो तो होगा। इसलिए दुनिया में जो कुछ है वो सब किसी ने किया है। उसमें आप भी हो सकते हैं। और जो होता है, हो रहा है, वो सब करने योग्य है। पाप भी, पुण्य भी, अधर्म भी, धर्म भी, शराब भी, जुआ भी, मांस भी, शाकाहार, जो कुछ है दुनिया में, सब किसी ना किसी का कृत्य है, करने योग्य है। करते आए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम किसी भी कृत्य को दुनिया से बंद नहीं कर सकते। पूज्य अकलंक स्वामी महाराज ने लिखा, जो कुछ भी दुनिया में है वो सब तुम मिटा नहीं सकते, और जो नहीं है उसको तुम उत्पन्न नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए, संसार को नहीं मिटा पाया। बड़ी बड़ी भावनाएं करने वाले हो गए, हम और तुम तो क्या भावना करेंगे। तीर्थंकरों ने भी भावना भाई कि संसार में सब व्यक्ति बहुत अच्छी तरह है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। हमारी तुम्हारी भावनाएं झूठी हो सकती हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आप भावना भाव तो जरूर पूरी होगी। राजस्थान में एक शेखावाटी में था, पानी नहीं बरस रहा था। तो एक दिन
लोग आए, बोले महाराज जी हम लोगों ने तो खूब मिन्नत कर ली, खूब भावनाएं कर ली, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आप यदि भावना भाएं तो जरूर पूरी होगी। मेरा मन थोड़ा किया कि क्या फर्क पड़ता है, यदि मेरी भावना भाने से जगत की भावना पूरी होती है तो मुझे क्या ऐतराज है, भा दूंगा। भावना भाने के पहले मैंने भगवान से कहा, भगवान आज जैसी भावना भाना है मुझे पूरी होना चाहिए। भगवान ने जवाब दिया, बेटा मेरी भावनाएं पूरी नहीं हुई तो तेरी क्या खाक होंगे। मैंने कि भगवान आपकी? बोले हाँ, मेरी भावनाएं पूरी नहीं हुई। इस संसार को मैं कैसा देखना चाहता था, मेरी तमन्ना थी, मेरी भावना थी। मैंने कई भाव लगाए हैं इस संसार को अच्छा देखने के, बहुत मेहनत की है मैंने भगवान के शमोषण में भी मैंने यही मांगा, और मैं दिन रात 10 भाव से तू संसार के लिए भावना भा रहा है कि अपने लिए भावना भा रहा है? मैंने कहा नहीं भगवान, आज तो भावना संसार के लिए है, सबके लिए है। तो देख ले, यदि तू मेरे से भी बड़ा हो, मेरे से भी बड़ी साधना हो तेरी, मेरे से भी बड़ी तपस्या हो और मेरे से भी बड़ी भावना हो, तो भाई प्रैक्टिकल कर ले, भाले भावना। मैंने कहा नहीं भगवान, आपसे बड़ा तो नहीं, आपके तो मैं चरणों की धूल हूं, आपके तो चरणों की धूल हूं, ना तप में ना ज्ञान में, किसी में भी नहीं। तो बेटा जब मैंने भी इस संसार को बहुत अच्छा देखना चाहा था, 10 भाव से भावना भाई, इस भाव में भावना भाई, ये संसार सुखी रहे, सुखी रहें सब। ये किसने भावना भाई? हम और आपने नहीं, तीर्थंकर ने, सर्वशक्ति। बोल, क्या संसार सुखी हो पाया? नहीं हो पाया। ये मेरी भावना थी, मैंने भाया था सुखी रहें सब जीव जगत के, लेकिन आज भी संसार में दुख ज्यों के त्यों हैं। और मैंने अकेले ने भावना नहीं भाई है, मेरे जैसे अनंत तीर्थंकर हो गए, एक नहीं 24 नहीं, अनंत तीर्थंकर हो गए। हर तीर्थंकर यही भावना भाता है, यही परिणाम करता है। और यही सब तीर्थंकर, बिना इसके तीर्थंकर रह ही नहीं सकता। सज्जन पुरुष की पहचान है, भगवान की पहचान है, गुरुओं की पहचान है, जगत को सुखी करने का भाव करता है। पिता की पहचान है बेटा सुखी रहे, माँ की पहचान है बेटा सुखी रहे। तुम ही नहीं, पशु भी करते हैं। लेकिन कौन किसको सुखी बना पाया? कहाँ सुखी हो पाया संसार? अनंत तीर्थंकरों की भावना भाने के बाद भी संसार में आज भी दुख है। भगवान ने भावना भाई थी, कोई कभी न घबरावे। अनंत तीर्थंकरों, लेकिन आज भी घबराहट से हार्ट अटैक हो रहे हैं कि नहीं? अभी चूहा ही बीच में कूद जाए तो
तीर्थंकरों ने भावना भाई तो भी घबराहट आज विद्यमान है। दैर पाप अभिमान छोड़ दो, क्या गजब गजब। तीर्थंकर भावना भा रहे कि संसार में बैर भाव खत्म हो जाए। गाय शेर एक घाट पर पानी पीवे, ये भावना थी तीर्थंकर महावीर स्वामी की। शेर और गाय को भावना देखना कितनी पवित्र है, असंभव जैसी लगती है। शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे, पीने की भावना थी किनकी? हमारी आपकी नहीं, भगवानों की, तीर्थंकरों की। और मैं तो समझता हूँ संसार के किसी भी संप्रदाय के भगवान हो, ये भावना सबकी होती। गाय और शेर एक घाट पर पानी पीवे, ये प्रतीक बनाया जाता है अपने जैन मंदिरों में। क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि लोग समझें कि ये भगवान कौन थे। कैसी भावना भाई, गजब। क्या यह भावना पूरी हुई? संसार में बैर खत्म हुआ? क्या कल्पनाएं हैं। शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिला रहे, और आज उन्हीं के भक्त भाई भाई भी एक साथ पानी नहीं पी पा रहे हैं। बेटा और बाप एक साथ पानी नहीं पी पा रहे हैं। समाज के लोग एक साथ पानी नहीं पी पा रहे हैं। मानव मानव एक साथ बैठ के पानी नहीं पी पा रहे हैं। क्या कल्पनाएं थी, क्या भावनाएं थी। शेर और गाय एक साथ पानी पीने की भावना तीर्थंकर ने भाई पूरी नहीं हुई। उधर तीर्थंकर उपदेश दे रहे हैं कि भाई शेर और गाय एक घाट पर पानी पियो, मेरा ये भावना है। इधर अयोध्या में भरत और बाहुबली दोनों एक दूसरे को निपटाने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं? किसकी बात कह रहे हैं? किसको उपदेश दे रहे हैं? जब युद्ध हुआ है भरत बाहुबली का, क्या कैसा है संसार है। मौजूद थे पिताश्री, केवल ज्ञानी अरहंत तीर्थंकर मौजूद थे। समोषण में विराजमान थे ऋषभ देव, जगत को उपदेश दे रहे थे। भगवान की दिव्य धुनी खिल रही थी, समोषण दुनिया में थे। जब भरत बाहुबली युद्ध हुआ तब ऋषभ देव इसी आर्यावर्त में, इस अयोध्या के आसपास समोषण में बैठकर दिव्य धुनी खिला रहे थे और यही उपदेश दे रहे थे, बैर भाव छोड़ो और उनके खून के जाए, उनकी खुद की संतान, उनके पालन, जिनको उन्होंने पालन किया, जिनकी रगों में तीर्थंकर का खून बह रहा है, जिनको तीर्थंकर ने गोदी में पाला है, तीर्थंकर जिनके पिताश्री हैं, वे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इतना बैर, इतना बैर, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। मारने को तैयार नहीं हुए, मार ही दिया। सारा ब्रह्मांड कांप गया कि कैसा रूप है। पिता का क्या संस्कार रह गया। स्वयं बेटे एक दूसरे के लिए मारने के लिए सेना लेके तैयार आ गए, कत्लेआम करने को तैयार हैं, सैकड़ों लाशें बिछाने को तैयार हैं, सैकड़ों लाशें बिछाने को तैयार है। दोनों की सेनाएं कटिबद्ध होकर खड़ी हैं। एक सीटी बजाने की जरूरत थी और खून की नदियां बह जाती हैं। एक सीटी, एक विसल बजाने की तैयार थी, युद्ध शुरू। एक शब्द पे खून की नदियां बहती। इस आर्यावर्त में किस समय खून की नदियां बहती?
जिस समय तीर्थंकर यहाँ विद्यमान थे, तीर्थंकर समोषण में थे, और उस वंश से बहती वो खून की नदी ऐसी बहती महानुभाव, महाभारत फैल हो जाता है, राम रावण युद्ध फैल हो जाता है। दो युद्ध जगत में ऐसे हैं जिनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया, और दोनों युद्धों में एक हारा है एक जीता है। जिस युद्ध में एक हारे एक जीते वो युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलता, उस युद्ध में ज्यादा संहार नहीं होता, क्योंकि एक का हारना निश्चित है, एक का जीतना निश्चित है। लेकिन दोनों तरफ वो योद्धा खड़े हुए हैं जिनमें कितने भी दिन युद्ध हो जाए दोनों में से कोई हारने वाला नहीं है, दोनों में से कोई मरने वाला नहीं। महाभारत में दुर्योधन था, एक पक्ष में मर गया, खत्म हो गया युद्ध। राम रावण युद्ध में रावण मर गया, खत्म हो गया युद्ध। लेकिन भरत बाहुबली तो दोनों ऐसे बैरी थे कि दोनों मरने वाले नहीं थे, मरने वाले नहीं थे, मरते ही नहीं। सारी दुनिया सेना के पक्ष में आकर खड़ी होती जाती, कत्लेआम होते जाते, दोनों फिर भी सुरक्षित रहते। और तद्भव मोक्षगामी जीव मारीच का तो फिर भी अपन ने परसों उदाहरण दिया था, लेकिन आज का उदाहरण तो और गजब का है। तद्भव मोक्षगामी जीव छायक सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि से आए हैं, लेकिन ऐसे लड़ने को बैठे वो तो मंत्रियों की बदौलत रही कि ये दुनिया बच गई, नहीं तो दुनिया मिट जाती, कोई नहीं बचता। भरत बाहुबली युद्ध में अंत में मात्र 2 बचते, बस कोई नहीं बचता, सब मर जाता, सब मारे जाते, और सारी दुनिया को लड़ना पड़ता, किसी न किसी पक्ष में गृह युद्ध होता। और जब तक राजा नहीं हारता तब तक सेना को लड़ना पड़ता है। मंत्रियों की सूझबूझ के कारण से संहार बच गया। वो जान गए कि ये दोनों इतने हैं कि ये सारे जगत को मिटा देंगे, सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा साहब, दोनों सेनाओं के मंत्रियों ने विवेक से काम, उनकी आत्मा कांप गई और कहा कि साहब सेना का संहार क्यों करते हो, ये घर की बात है। हम सेनाएं जो हैं दुश्मनों के लिए हैं, हम सैनिक लोग दुश्मनों के लिए हैं कि आपका कोई दुश्मन आपके परिवार पर कोई वार करे, हम लोग प्राण न्यौछावर कर देंगे। लेकिन हम सैनिक लोग घर के लिए नहीं है। आपका आपसी का मामला है, आपके परिवार का मामला है, आप दोनों ही निपट लीजिए। बात मानने में आ गई और भरत बाहुबली युद्ध हुआ, और छोटा मोटा युद्ध नहीं था। भरत ने तो बाहुबली को निपटा दिया था चक्र चलाकर, वो तो बाहुबली का पुण्य था जो बच गया। भरत ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी, कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रसंग है आज का किस समय, जिस समय तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ समोषण लेकर के इस आर्यावर्त में भारत देश में घूम रहे हैं, जिन्होंने भावना भाई है कि बैर सब छोड़ दें। कहाँ छूटा है बैर, कौन छोड़ पाया है बैर, कहाँ खत्म हुए हैं बैर भाव। चूहा ने
बिल्ली का बैर आज भी मौजूद है, सांप और नौले का बैर आज भी मौजूद है, मृग और मृगराज का बैर आज भी मौजूद है, भाई भाई का बैर आज भी मौजूद है, बाप बेटे का बैर भी आज मौजूद है, पति पत्नियों के बैर भाव भी आज मौजूद हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बैर आज भी मौजूद हैं। चौथे काल में, महाभारत भी चौथे काल में हुआ। श्री राम जैसी महाशक्ति जो आज हमारे आदर्श हैं, उनके रहते हुए रावण युद्ध हुआ। भगवान ने कहा यह मेरी भावना पूरी हुई, मैंने कही नहीं हुई, आज भी बैरी है। पाप, मैंने भावना भाई थी कि सारी पृथ्वी पाप से मुक्त हो, प्रयास किया, मैंने मोक्ष छोड़ दिया, मैंने पूरे आर्यावर्त में विहार किया मात्र इसलिए कि यह पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाए, व्यसनों से मुक्त हो जाए, कसायों से मुक्त हो जाए, शोषण से मुक्त हो जाए, हिंसा से मुक्त हो जाए, झूठ से मुक्त हो जाए, चोरी से मुक्त हो जाए, व्यभिचार से मुक्त हो जाए, परिग्रह से भी अपने आप को मुक्ति मिले। ये मैंने प्रयास किया है, मैंने भावना भाई है, ये पृथ्वी पाप से मुक्त हो, हर व्यक्ति पाप से रहित हो। बोल भाई, क्या ये दुनिया पाप से मुक्त हो पाई? मैंने कहा प्रभु नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। क्या ये दुनिया पुण्यमय हो पाई? नहीं हो पाई। क्या ये जीव पुण्यमय हो पाए? मैंने कहा नहीं हो पाए, आज भी पाप उतना ही है। नित्य नए मंगल गावे, हर आंगन में, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर घर में अमंगल हो। मैंने भावना भाई तीर्थंकर ने कहा, मैंने भावना भाई थी हर घर में मंगल हो। तो क्या हर घर में आज मंगल हो रहा है? हर व्यक्ति डरा बैठा है कब किसकी जिंदगी में कौन सा अमंगल आ जाए। हर व्यक्ति डरा बैठा है, हर व्यक्ति अमंगल घट रहे हैं प्रतिदिन, और जिनके नहीं घट रहे हैं वो डर रहे हैं कि पता नहीं कब अमंगल हो जाए। बाप डर रहा है बेटा मर जाए, बेटा डर रहा है पापा न चले जाएं, पत्नी डर रही है कहीं मैं विधवा नहीं हो जाऊं, पति डर रहा है मैं विधुर नहीं हो जाऊं, अमीर डर रहा है मैं कंगाल नहीं हो जाऊं। पता नहीं ये है 24 घंटे इस संसार के हर व्यक्ति के अंदर अमंगल का डर बना हुआ है। अमंगल का, अशुभ ना घट जाए, अशुभ ना हो जाए। घर से बाहर कोई गाड़ी से निकलता है, बोलो क्या भाव आता है? अरे बेटा सावधानी से चलाना, आ गया ना अमंगल का भाव। सावधानी से चलाने का अर्थ क्या है? कुछ अमंगल, हर बात में अमंगल होगा। रात में सो रहा है अमंगल है, रात में कुछ भी घट सकता है, चोर भी आ सकता। हर व्यक्ति डर रहा है किसी भी समय हमें कोई मार सकता है, प्रकृति मार सकती है, जानवर मार सकता है, मनुष्य मार सकता है। हर व्यक्ति जब भी बाजार में निकल रहा है, हर व्यक्ति को डर है मुझे कोई भी ठग सकता है, मेरे से कोई झूठ बोल सकता है। हर व्यक्ति डर रहा है, हर व्यक्ति को डर है कि मेरी कमाई कोई चोरी ले सकता है, कोई चोर आ सकता है। कमाने का आनंद कम है, चोरी का दुख ज्यादा है। आप 1 किलो सोना लेकर यात्रा कर रहे हैं,
सही बताना, 1 किलो सोने की आनंद आ रहा है कि चोरी का डर लग रहा है? दोनों में से ज्यादा कौन सा है? वो 1 किलो सोने का आनंद आ रहा है तो घर राटा लेके सो ना। सोने का आनंद नहीं आ रहा है, बस एक ही डर लग रहा है कहीं कोई नहीं। कमाने का आनंद कम है, लुटने का दुख ज्यादा है। कमाने का आनंद बहुत कम, लुटने का डर है, कहीं लुट नहीं जाए, कहीं छापा नहीं पड़ जाए, कहीं चोर नहीं आ जाए, किसी की दृष्टि नहीं पड़ जाए। और तो और क्या कहें, चोरी का डर लग रहा है। भगवान ने भावना भाई थी सब चोरों से मुक्त हो, आज हर व्यक्ति चोरों से डर रहा है। और तो और कह दूं, अब आ गया तो कहूंगा तो सही, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। शर्म से कह रहा हूं, मजबूर होके कह रहा हूं, आज हर व्यक्ति डर रहा है चोरी से। बड़े चोरों से नहीं, घर में लोग डर रहे हैं घर वालों से। घर में डर रहा है, सासू डर रही है बहू से। मैंने एक बार प्रवचन दिया था अभी विगत चतुर्मास, घरों में जो झूठ मत बोलना, घरों में जो ताले लग रहे हैं किसके लिए? मैं कहलवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारी गृहस्थी में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन एक बार सोचने को मजबूर जरूर करूंगा। 90% लोग घरों में ताले जो लग रहे हैं आपकी अटैची में, सासू की अटैची अलग है, बहू की अटैची अलग है, दोनों में ताले डले हैं। किसके लिए? झूठ बोले कौआ काटे। सासू डर रही है, बहू को ताला लगा है सासू को। मैं सासू को मना नहीं करूंगा, मैं सासू को मना नहीं करूंगा। हर व्यक्ति अपना माल बचाएगा। मैं बहू से कहना चाहता हूं, तेरी औकात क्या है? तो इस घर की बहू नहीं है, सासू की दृष्टि में तू चोर है, डाकिन है। तेरी औकात क्या है? तू क्या धर्म करेगी, क्या धर्मात्मा बनेगी? सासू की दृष्टि में तू डाकिन है, चोर है। तो उसने तेरे लिए ताला लगा के रखा है। और कभी धोखे से चाबी भूल जाए सासू घर में, और मंदिर में आधी माला फेरती ध्यान आ जाए, क्या हो रहा है? आज तो गया माल, चाबी वही छोड़ा है। और आज चाबी बहू के हाथ में पड़ने का अर्थ है बस सब गड़बड़ हो जाएगा, महाभारत होगा या माल गायब हो जाएगा। ओहो, कैसा मुल्क है रे, कैसा घर है तुम्हारा? डाकुओं का घर है या तुम्हारे कुटुंबियों का घर है? सासू को मां डर लग रहा है बहू का, बहू को पता न चल रहा। मालकिन डर रही है बहू से। हमारे पास कई सासुएं आती हैं, महाराज मुझे ये ध्यान रखना, गुप्त दान कोई दान नहीं होता, गुप्त पाप होता है। धर्म पुण्य कभी गुप्त नहीं होता। मैंने किसी भी शास्त्र में गुप्त दान नहीं पढ़ा, किसी भी शास्त्र में गुप्त दान नहीं पढ़ा। गुप्त दान होता है। आजकल लोग गुप्त दान बड़ा देने के शौक हो रहा है। ये दान गुप्त दान होते ही नहीं, पुण्य कभी गुप्त होते ही नहीं, धर्म कभी गुप्त हो नहीं। गुप्त तो पाप होता है।
पाप को छुपके करना पड़ता है, पाप छुपके करता है। शराब पीवे छुपके पीवे, गुटखा खावे छुपके खावे, जुआ खेले छुपके करे, और पाप दुनिया भर के छुपके किए जाते हैं। लेकिन धर्म और पुण्य छुपके कर रहा है। गुप्त कौन से शास्त्र में लिखा है गुप्त दान? कहाँ लिखा है गुप्त दान? हमारे शास्त्रों में तो लिखा है दान एक प्रभावना का अंग है। उजागर करो, डिंडोरा पीटो, किसी को नहीं मालूम है तो बताओ इसने इतना दान दिया है। प्रभावना का अंग। गृहस्थ प्रभावना करता है दान और पूजा से। बड़े बड़े दान देकर के क्या प्रभावना होती महानुभाव। गृहस्थ तपस्या से प्रभावना नहीं कर पाता, गृहस्थ ज्ञान से प्रभावना नहीं कर पाता, गृहस्थ चारित्र से प्रभावना नहीं कर पाता, उसके बस की बात नहीं है। गृहस्थ दो चीजों से प्रभावना करता है। शास्त्र की बात कह रहे हैं। धर्म रत्नाकर जयसेन स्वामी का ग्रंथ है, उन्होंने कहा गृहस्थ दो चीजों से प्रभावना कर सकता है, पूजा से और दान से। छोटी सी धर्म की क्रिया की बोली करोड़ों लाखों में लगा देना, किसकी कीमत बढ़ा दी? अभिषेक की। भगवान के ऊपर एक कलश ढालना है, पहला कलश ढालेंगे साहब 11 करोड़ का। बाहुबली का हुआ था, बाहुबली का हुआ था। क्या प्रभावना, सारा जगत हिल गया। ऐसा क्या है 11 करोड़ के लायक? क्या है? एक कलश उठा के डालना है। सारे तरह लगाए थे कि देखो 11 करोड़ के कलश लेने वाले को क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। सारे टीवी वहीं लगे हुए थे, देखो क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। श्रेष्ठी मचान पे चढ़ा, वहां पहुंचा, एक कलश हाथ में दिया और कलश को यूं किया, 5 मिनट में नीचे आ गया। क्या हो गया ये? आगरा के व्यक्तियों ने भी अभिषेक किया 1100 रुपया में। दोनों का मचान एक ही था, दोनों का स्थान एक ही था। एक ने कहा क्या बात है माविया, क्या बात है, 5 मिनट के एक कलश का यूं करने के 11 करोड़ रुपया दे दिए, आखिर है क्या? बोलो उस धन से किसकी कीमत बढ़ गई? अभिषेक की, बाहुबली की, गंधोदक की। लोग ताज्जुब कर गए। लोग जो नहीं करना चाहते थे उन्होंने किया। अरे भाई अभिषेक तो जरूर करूंगा, उन्होंने की। प्रभावना कितनी हुई। और गजब तो जब हुआ, नीचे उतर के इंटरव्यू लिया गया कि भाई तुम्हें कोई खेद तो नहीं हो रहा है कि इतना महंगा कलश मैंने ले लिया, इतना महंगा कलश मैंने ले लिया, 5 मिनट के 11 करोड़ दे दिए। कैसा लग रहा है आपको साहब? सब उनके सामने वो ले रहे थे ना माइक पेपर पर। कैसा लग रहा है साहब, कैसा लग रहा है साहब, कैसा लग रहा है साहब? क्या बोले अशोक मालूम आपको? बोले इतना आनंद आ गया कि अगली बार के 12वें साल जो होगा ना, उसका कलश भी मैंने बुक करा दिया अगली बार। एक शब्द ने लोग सोच रहे थे कि शायद भावावेश में बोली ले ली हो, देखियो। और तो ये अरे साहब वो तो मैं फंस गया बातों में बातों में आगे होता है, कई बार ऐसा होता है। अब क्या करें साहब, बातों में आ गया, महाराज के पुरुषों की बातों में आ गया, मैं तो फंस गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो क्या किया तुमने? कुछ तो किया ही नहीं। बोले वो 5 मिनट का जो आनंद था, वो आनंद मुझे अब 12 साल बाद मिलेगा। मैं तो कह के आया हूँ अगले 12 साल का भी मुझे सौभाग्य मिले। और भाग्य किसी कार्य में आनंद आया है कि नहीं, उसका प्रमाण पत्र यही है
उसको दोबारा करने का भाव आ रहा है कि नहीं। एक बार का नहीं, पहली बार में व्यक्ति देखा सीखी भी कर सकता है, मजबूरी में भी कर सकता है, भावावेश में भी कर सकता है, लेकिन किसी कार्य करने के बाद यदि उसको दोबारा करने का भाव आवे, समझ लेना उसको उसमें आनंद आया है, बिना उसके कर नहीं सकता। कितनी बड़ी प्रभावना कर दी, और ये कहकर और प्रभावना कर दी, यदि वो गुप्त दान करते तो नहीं साहब राशि मत बोलना, कुछ मत बोलना, तो अभिषेक का तो पुण्य लग जाता, लेकिन गंधोदक का जो अतिशय था वो अतिशय करने का पुण्य नहीं लगता। जो गंधोदक की महिमा, जो गंधोदक का अतिशय, जो नास्तिकों के सामने चुनौती, जो उसको देख करके जो लाखों लोगों ने अभिषेक किया, वो पुण्य से वो वंचित रह जाता। अभिषेक करने का पुण्य तो लग जाता, लेकिन उसको सुनकर के कई लोगों ने मन बनाए, उसके पुण्य से वंचित होता। अभिषेक का पुण्य ज्यादा नहीं है, व्रत पालन करने का पुण्य ज्यादा नहीं है, नियम धर्म करने का पुण्य ज्यादा नहीं है, दान देने का पुण्य ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा है कि तुमने जो धर्म किया है उसको देख करके किसी दूसरे का भी भाव हुआ है कि नहीं, वो पुण्य ज्यादा है। किसके भाव हुए? तुम्हारे को देख करके, तुम्हारी क्रिया को देख कर। चक्रवर्ती जब मलेच्छ खंड में गया, नित्य नियम भगवान की पूजन करता था, लेकिन मलेच्छ खंड में जाकर के उसने खुले में पूजा की, चुपचाप, गुप्त पूजा नहीं करता था चक्रवर्ती। सौधर्म ने कभी गुप्त पूजा नहीं करता। चक्रवर्ती ने कभी अपनी जिंदगी में गुप्त पूजा नहीं की। गुप्त पूजा करे पापी, भिखारी, गरीब, कर्म फूटा, कर्महीन, वो गुप्त पूजाएं करें। चुपचाप चले जाएं, मंदिर में आए और धीरे से खिसक जाएं पीछे गेट से। जो अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, वो गुप्त पूजा ना करे। भरत चक्रवर्ती ने कभी गुप्त पूजा नहीं की, एकांत में, अकेले में खुली पूजा करता था। खोल करके मंदिर जाता था, छुप करके मंदिर नहीं जाता था, गाड़ी में बैठ के पैदल मंदिर जाता था। बड़ा आदमी था, चक्रवर्ती था, पैदल मंदिर जाता था। मंदिर जाने का पुण्य नहीं है बड़े आदमी को, पैदल मंदिर जा रहा है बड़ा आदमी, उसमें जो महिमा बढ़ती है। देवता देखने आते थे, चक्रवर्ती जो कभी जमीन पे कदम नहीं रखता, महानुभाव, इतना पुण्य रहता है। हाथी बैठे, घोड़े बैठे, घोड़ा नहीं चले तो पालकी में बैठे, कभी चक्रवर्ती का पैर जमीन पर नहीं पड़ता। ओहो, ऐसा क्या महिमा है कि आज चक्रवर्ती घर से मंदिर तक पैदल जा रहा है। कितनी महिमा है धर्म की। सबसे बड़ा पुण्य चक्रवर्ती को, जब वो घर से मंदिर पैदल जाता है नंगे पैर, उस समय होती है। वो पुण्यबंध का कारण है बड़े आदमी। बड़े आदमी का थोड़ा सुनते जाएं, अमीर आदमी, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा पुण्य है महानुभाव कि तुम बड़े आदमी, तुम नगर सेठ, धनवान हो, शक्तिमान हो, फोकट का पुण्य कमाओ, गाड़ी में बैठ के मंदिर मत जाओ, जूते चप्पल पहन के मंदिर मत जाओ, हीरो बनकर के मंदिर मत जाओ, धोती दुपट्टा पहनकर नंगे पैर हाथ में पूजन की थाली लेके मंदिर जाओ। रास्ते में लोग देव का आकर के आएंगे और धर्म की क्या प्रभावना होती है। ओह, क्या मंदिर है ये, क्या मंदिर है। आपने देखा, लोग कहेंगे भैया भगवान की महिमा कितनी है। चक्रवर्ती नंगे पैर जा रहा है, धोती दुपट्टा पहन के जा रहा है, महिमा बढ़ जाती है। गरीब अमीर आदमियों से मेरा कहना है,
आप बिना मन के, आपका कुछ भी मन नहीं हो, बेकार में बिल्कुल बुरे मन हो, तो भी मैं तुम्हें बहुत कमाई करा दूंगा। गरीब में थोड़ा चुपचाप रहना भी, नहीं तो बीच में तुम बोल पड़वाएंगे। हाँ, हमारी कोई अमीर आदमी से करो, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल भी मन नहीं लगे तुम्हारा। लेकिन यदि तुम बड़े आदमी हो तो मन मार के मंदिर आ जाओ, पैदल आ जाओ, इतना भंडारा भर दूंगा, तुमने कुछ भी मत करना, मंदिर आ जाना। हमें तुम्हारी चिंता नहीं, हमें वो लाभ है कि तुम्हें देख करके कितने मंदिर आ जाएंगे। राजस्थान में मैं था, निर्मल जी जैन साहब थे, राज्यपाल बने। वो बुंदेलखंडी थे, तो बिना भगवान के दर्शन पूजन के वो कुछ खाते पीते नहीं थे। उनकी पत्नी और 16 की थी। और जब उन्होंने जाकर के वहाँ जाकर के सारे बर्तन अलग करा दिए, जो कुछ ही करी होती, चाइना फूड ऐसा कुछ होता है, ये होते ना चाइना क्राकरी, जो कुछ हड्डी मड्डी कुछ होता है उसमें, बॉन चाइना सब अलग करा दिया। और मेरे पास आए, बोले महाराज जी मंदिर तो जाऊंगा, और हमारे मंदिर जाने में बहुत तकलीफ होती महाराज जी, पुलिस लगती है, चारों तरफ रास्ते जाम होते हैं, तब मुझे जाना। और मैंने कहा ये जरूर करना है, मंदिर मत छोड़ देना। और प्रतिदिन नए नए मंदिर में जाना, एक ही मंदिर मत जाना। राज्यपाल का ये लवाजमा देख करके कितने लोगों ने मंदिर जाना शुरू किया। मेरे सैकड़ों प्रवचन में भी हम जिनको मंदिर नहीं बुला पाए, वो राज्यपाल के मंदिर जाने की नियम ने मंदिर जाके उड़ा दिया। वो कहते महाराज जी, जब वो मंदिर जा रहा है राज्यपाल होकर के, वो रात में नहीं खा रहे। कितने लोगों ने निर्मल जी को देख करके रात्रि भोजन छोड़ दिया, मेरे प्रवचनों से नहीं। कितने लोगों ने जाकर के हवक्स खाना छोड़ दिया उनके देखने से। कितना बड़ा पुण्य बंध हुआ उन्हें। बड़े आदमी को दर्शन करने का पुण्य कम है, उसको देख करके दूसरे लोग दर्शन करने आ जाएं, वो कमीशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा। मंदिरों में गरीब लोगों, थोड़ा तुम दर्शन नहीं कर पाओ तो चलेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे खाते में दर्शन का पुण्य डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा अपने खाते में। बड़े आदमी को जगह दे दो, वो मंदिर जगत में पूज जाएगा। अरे भाई, इस मंदिर में कौन दर्शन करने आता मालूम आपको? राष्ट्रपति, राजा, महाराजा, सारे बड़े बड़े सेठ वहीं आते हैं मंदिर में। मंदिर की कीमत तो वैसे ही बढ़ गई। एक बार जबलपुर में था, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा बस एक बार मुख्यमंत्री हमारी होटल में चाय पी जाए। मैंने कहा पागल है क्या? मुख्यमंत्री पैसा भी नहीं देगा और उसके साथ 150 लोग और आएंगे, वो फोकट में पी जाएंगे। बोले महाराज जी, मैं उस दिन किसी से चाय का पैसा लूँ, पूरी भोग आप एक कप, बस वो आकर के पी जाए एक घूंट। मैंने क्यों, मुझे तो क्या पता था। अरे महाराज जी, वो चाय पी जाएंगे ना, और वो फोटो हम टांगेंगे कि ये वो होटल है, बोलो ना आगे, जहां मुख्यमंत्री ने चाय पिए, हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अरे मैंने कही भाई ये तो बड़ा अच्छा मामला है। फिर मैंने वहीं से लगाया कि बड़ा आदमी फोकट में भी धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक कर जाए, अर्घ चला जाए, कोई भाव करे या नहीं करे, बल्ले बल्ले। फिर मैं कहूंगा ध्यान रखना, ये वो मंदिर है जहां पर बड़े आदमी भी धोख देते। प्रकाश चंद्र सेठी थे, उन्होंने यही किया था। एक क्षेत्र बहुत उजड़ा हुआ था, बहुत कोई सरकार भी ध्यान नहीं देती थी।
बस उन्होंने, किसी महाराज ने उनसे कह दिया, बस आप जाकर के उस मंदिर का दर्शन करके आ जाओ, उस क्षेत्र का दर्शन करके आ जाओ। सेठी जी ने कह दिया, शब्द मेरे लिए मेरी श्रद्धा और आस्था फलाने क्षेत्र का मंदिर के दर्शन करने का है, मैं वहाँ धूप देने जाऊँगा। साहब वहाँ तो सड़क भी नहीं है, मैं जाऊँगा, पैदल जाऊँगा तो जाऊँगा। वो क्या दर्शन करने गए, आज वो क्षेत्र सारे जगत में प्रसिद्ध हो गया। अरे भाई इस मूर्ति में अतिशय है, मुख्यमंत्री ने मनौती की है, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उस मंदिर में जाके धोख दूंगा। तो हे बड़े आदमियों, तुम्हारे पास फोकट का कमीशन दे रहा हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन है, विज्ञापन तो कमाओ पैसा, तुम विज्ञापन का पैसा कमाओ, तुम व्यापार मत करो, तुम धंधा मत करो, तुम धर्म मत करो, लेकिन तुम बड़े आदमी हो, विज्ञापन कर लो। विज्ञापन में तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा कि धंधे वाले से भी ज्यादा मिल जाएगा, जैसे अमिताभ बच्चन कमाता है। हीरो क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस वो कुल तेल आता है ना, कोई भी हो, बस वो हीरो लेके खड़ा, टेबल पर रखा, बाजू में बस खड़ा हो जाता है। उतने के मनी के इसको कितने मिले? बोले महाराज करोड़ रुपया मिलता है इसके, इतने ही के। और हाथ में ले ले तो 2 करोड़, और यदि डाल देवे तो 5 करोड़। अरे कौन सा तेल डाल रहे आप? बोलो ना, गर्व से बोलो। अरे वो तेल है जो अमिताभ बच्चन डालता है। अब तुम मूर्खों को कहाँ मालूम कि वो विज्ञापन है। हर चीज के विज्ञापन में कोई बड़ा आदमी होता है बीच में, रेपुटेड आदमी होता है। हर वस्तु के विज्ञापन में वह चाहता है सेल्समैन कि इसको फलाना व्यक्ति यूज कर ले, वे फोकट में दे देता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस चीज को मैंने धर्म से तौला, धर्म से तौला कि धर्म में भी क्या ऐसी है, पूरा धर्म यही है। कल जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कोई भी भक्ति कोई भी शुरू की गई, बड़े आदमी से शुरू की। भक्तांबर की शब्द शुरू कहाँ से किया? भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रमाण मुद्योत कम दलित पाप। किसी गरीब से शुरू नहीं किया। ये भक्तांबर वो है जहाँ एक भिखारी ने पढ़ा वो अमीर हो गया। किसी दुखी आदमी का नाम लिया। क्या कहे पूज्यवर मानतुंगाचार्य, जो भक्तांबर पाठ पढ़ दे रहा हूं तुम्हें, इसको देवता भी पढ़ते हैं। जिनके चरणों में तुम्हें ले जा रहा हूं, जिनके चरणों की तुम्हें वंदना करा रहा हूं, ये चरण सामान्य नहीं है, अमर लोग भी इनकी भक्ति करते हैं। सौधर्मेंद्र की भक्ति करता है। अब तुमने कहा सौधर्मेंद्र करता है, अरे भाई जब सौधर्मेंद्र करता है तो हमें तो करना ही चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती कभी भी मंदिर रथ में बैठ के नहीं गया, नंगे पैर जाता था। कभी उसने गुप्त पूजा नहीं की, पूरे परिवार के साथ सबके सामने खुली पूजा करता था, जिसको देख करके कितने नास्तिक आस्तिक बन जाते थे। इसकी यहाँ काय की कमी है? अक्षय भंडार फिर भी ये मंदिर जा रहा है। हम तो सब तरफ के अभावों से युक्त हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो भी हम मंदिर नहीं जा रहे, इसके बाद तो सब कुछ है तो भी ये मंदिर जा रहा है। प्रभावना जब चक्रवर्ती ने मलेश खंड में खुली पूजा की और खुला भगवान को नमस्कार किया, चुपके नमस्कार नहीं, खुल्लम खुल्ला चौराहे पर भीड़ को देखकर नमस्कार किया, चौराहे पर नमस्कार किया, सारी जनता के सामने भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार देखकर, और अकेले में होता तो ऐसे ही कर लेता,
अकेले में होता तो गवासन करता, लेकिन जब सारी सेना खड़ी हुई थी उसके सामने चक्रवर्ती ने भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। देखना, अब नमस्कार का पुण्य कोई ज्यादा नहीं है, प्रतिदिन करता था, प्रतिदिन भगवान को नमस्कार करता था। आज का नमस्कार देवताओं ने भी जय जयकार कर दिया। आज का नमस्कार शास्त्रों में लिखा गया। आज का नमस्कार अक्षय पुण्य का कारण बना। कैसे बना? देखो, जैसे चक्रवर्ती ने साष्टांग नमस्कार किया, सारे मलेच्छ खंडी राजा दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है भैया, क्या बात है? मैं तो समझ रहा था कि चक्रवर्ती से बड़ा कोई होता ही नहीं, इससे बड़ा कोई होता ही नहीं, सबसे बड़ा राजा चक्रवर्ती है। ये किसी के सामने नहीं झुकता, सारी दुनिया इसके सामने झुकती है। ये क्या कर रहा है? ये किसके सामने झुक रहा है? ऐसा नमस्कार तो मैं खुद चक्रवर्ती को नहीं करता हूं। ये चक्रवर्ती से बड़ा कौन है जो हाँ चक्रवर्ती साष्टांग नमस्कार कर रहा है? जो भगवान को हाथ जोड़ने वाले नहीं थे, पापी थे, नास्तिक थे, मलेच्छ खंडी थे, उनके हाथ जुड़ गए भगवान की तरफ। जरूर कोई शक्ति है। मलेच्छ राजा ने पूछ लिया, हे राजन, आपसे बड़ा भी दुनिया में कोई है क्या? ये कौन है जिनको आप साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं? ये कौन है जिनके पैरों को आप बार बार छू रहे हैं? ये कौन है जो आप इनके पैर धो रहे हैं? ये कौन है जिनका आप नहन करा रहे हैं? आप बड़े आदमी, गरीब आदमी नौकर कराता है किसी को स्नान, आप तो चक्रवर्ती। नौकर नमस्कार करते अधीनस्थ राजा, आप तो चक्रवर्ती हैं। देखना, भरत चक्रवर्ती का नमस्कार, गरीब नमस्कार करते, दुनिया नमस्कार करती है, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनसे प्रभावना नहीं होती है। चक्रवर्ती के नमस्कार से कितना, जब चक्रवर्ती ने कहा, हे भोले प्राणियों, जैसे आप मेरे अधीन हैं ऐसे ही मैं इन प्रभु के अधीन हूं।